भगवान की जय हो। सुर से सुनो, सरगम से सुनो, नए ढंग से सुनो सब महिमा सारना की, महिमा सारना की, महिमा राना की, महिमा ध्याना की। सुर से सुनो, सरगम से सुनो, ढंग से सुनो सबको महिमा राना की, महिमा राना की।
जन्मोत्सव की कथा, जन्मोत्सव के दिन की कथा, इसलिए ऐसे काम चलेगा नहीं। थोड़ा उत्साह दिखाओ, थोड़ा उमंग दिखाओ, तब तो भगवान आएंगे। नहीं, भगवान ऐसे उदास लोगों के घर थोड़ी भगवान जाते हैं, है ना। तो थोड़ा प्रेम दिखाओ जरा, भगवान की जय। जय जय श्री मोह सकल व्याधिन कर भरत जी के 3 जन्म खराब हो गया। लेकिन एक प्रभु की बड़ी सुंदर भक्ति है, क्या? नाम संकीर्तन। इस कलयुग में महाराज नाम की महिमा का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है। भरत जी महाराज ने अंतिम अवस्था में मृग शावक का चिंतन किया तो मृग बने। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित अजामिल जिसने महाराज ब्राह्मण होकर के भी और जिसने कोई भी ब्राह्मणोचित कार्य मिश्रा जी नहीं किए, लेकिन अंतिम अवस्था में भगवान नाम लेते हुए धोखे से एक बार नारायण शब्द निकल गया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ये गोल गोल बातें हमारी समझ में नहीं आती। जीवन भर पाप करो और अंतिम अवस्था में भगवान का नाम ले लो, बोले नहीं। अगर आप प्रायश्चित करते हुए अज्ञानता में और अगर धोखे से भी अंतिम अवस्था में नाम निकल गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अंतिम अवस्था में भगवान का नाम निकलना चाहिए, निकल जाए, यही तो प्रभु कृपा, यही भगवत कृपा है। अच्छा, भगवान का नाम चाहे जैसे लो, भायो भाय अनख हो नाम जपत नाम जपत मंगल दिशि
10 अंगुल। लेकिन ये सबके लिए नहीं है कि रोज पाप पे पाप करते जाओ, अंतिम अवस्था में भगवान का नाम ले लो तो नहीं। जीवन जैसा होगा, जिस विचारधारा के साथ आपने जीवन जिया है, वही विचार अंतिम अवस्था में भी आते हैं। ध्यान देना जरा, अंतिम अवस्था में भी वही विचार आते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से भगवान नाम नहीं आता है मुख में। जनम जनम मुनि जगन जन्म जन्म मुनि और अंत राम कही आवत। अंतिम अवस्था में फिर भी नाम नहीं आता है और जन्म जन्मांतर तक इसका संत विद्वान माताएं, हमारी भक्तमती माताएं बहनें भगवान का नाम लेती हैं, लेकिन अंतिम अवस्था में नाम। इसलिए जब प्रयास करोगे तो भगवान नाम आएगा, ऐसे नहीं। इसमें थोड़ा अध्यात्म है। क्या? 3 प्रकार 4 प्रकार की वाणी होती है। कितने प्रकार के? 4। ओम वैखरी जिह्वा में जिसका वास होता है, ये वैखरी वाणी है। पश्यंती कंठ में जिसका वास होता है। ओंकारा हृदय में जिसका वास होता है। और परावाणी जिसका नाभि में वास होता है ना। 10 साल पुरानी वाली चीजें आप लोग निकलवा रहे हो मुझसे क्योंकि ऐसी सभा मिलती ही नहीं जल्दी में। हाँ, वो तो पंडित जी वो कथा समझे भी नहीं है। पसंद बैकरी परा क्या है। हाँ? 4 वाणी होती है। कितनी? 4 प्रकार की। माताएं भी यहाँ की बहुत समझदार है, हाँ, बहुत जानकार है। 4 प्रकार की वाणी। वैखरी मुख में, पश्यंती कंठ में, ओंकारा हृदय में और परावाणी नाभि में। महाराज नाभि से ऐसी आवाज नहीं निकलती है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। जो गायन क्षेत्र में है वो जानते होंगे कि गायन में प्रायः परावाणी ही निकलती है। हाँ, जब श्वास साधना दिव्य होगी तब जाके वो परावाणी, साधना जब आपकी दिव्य होगी तब वो परावाणी। और परावाणी महाराज बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर होती है। इसका अभ्यास किया जाता है ना। तो ऐसे ही भगवान नाम अंतिम समय में नहीं निकलता, ये अभ्यास से संभव है। ठीक है? बोले भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कानकुब्जा विजय श्रेष्ठा, बड़ी सुंदर कथा आई है। कन्नौज में जो श्रेष्ठ कानकुब्ज नाम, कानकुब्ज वंश के अजामिल नाम के ब्राह्मण संसर्ग से बुरे दोष आ गए, ब्राह्मण होते हुए भी, और निम्न दोष आ गए, गंदी आदतें हो गई। ये संसर्ग से, सत्संग से। ध्यान दें, इसलिए सत्संग हमेशा दिव्य होना चाहिए। सत्संग अगर आपका अच्छा है, पीछे वाली हमारी माताएं, तो आपके पुत्र आप बिना संस्कार के भी सुंदर संस्कार प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि सता नाम संगत यस्सा सत्संगा। समझ में आई? सता नाम, अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, और बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरे गुण आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों की सता हमेशा संगत करनी चाहिए। और इनका संसर्ग बिगड़ा, सत्संग बिगड़ा, तो महाराज ब्राह्मण होते हुए भी मांस का पान, मांस भक्षण करते हैं, वैश्यालय जाते हैं, तमाम अनेक अनेक निम्न कार्य करते हैं। एक बार संतों की बड़ी कृपा हुई। ये शिकार खेलने गए हुए थे, संतों की बड़ी कृपा